अच्छा, तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कह रहा है कि उसने हमें एक इस तरह की शेप दे दी है। उसमें हमसे ये पूछ रहा है कि भई क्वेश्चन ये बता रहा है, कह रहा है कि एक स्विमिंग पूल है जो कि 50 मीटर क्या है, लॉन्ग है, 25 मीटर उसकी जो यानी कि विड्थ है और 1.2 मीटर डीप है एट शैलो एंड 2 मीटर डीप एट अदर एंड। ठीक है? कह रहा है कि एक साइड उसकी जो है शैलो जहाँ पे कम गहराई है वो कितनी है 1.2 है, जबकि दूसरी तरफ जहाँ ज़्यादा गहरा है वहाँ पर क्या है 2 मीटर है। तो इस तरह हमने क्या करना है कि इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पूल व्हेन इट इज़ फुल, हमने सबसे पहले जो बात है उसका निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने निकालना है कब, जब वो क्या होगा फुल होगा। और उसके साथ हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ द पूल व्हेन इट इज़ व्हिच इज़ इन कांटेक्ट विद द वाटर। ये दो चीज़ें हमने निकालनी है। तो पहला ये है कि हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पूल व्हेन इट इज़ फुल है वो निकालना है, तो वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म के। क्यों? क्योंकि ये एक प्रिज्म शेप का है, तो जो वॉल्यूम उसका वही होगा जो प्रिज्म का वॉल्यूम होगा। तो जो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, बेस एरिया इनटू हाइट चाहिए होती है। ये दो चीजें चाहिए होती हैं वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म के लिए। तो बेस एरिया अगर हमें चाहिए तो बेस एरिया के का हमारे पास फार्मूला हम लिखेंगे कि जो बेस एरिया है वो कौन सा होगा। बेस एरिया ये हमारे पास इसकी क्या है, बेस है। ये जो आपके पास एक ट्रेपेजियम शेप है, ट्रेपेजियम की शक्ल का एक फेस है, वो हमारे पास इसकी क्या है, बेस है। तो इसी का एरिया हमें निकालना होगा। तो इसमें हमारे पास दो पैरेलल साइड है, यानी ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि S1 है, ये हमारे पास क्या है, S2 है, जबकि ये वाली हमारे पास क्या है, हाइट है। तो सबसे पहले जो इसकी बेस है, बेस एरिया वो हम फाइंड करेंगे। तो बेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि एक ट्रेपेजियम शक्ल की जो फेस है वो है। तो इसलिए हमने फार्मूला लिखा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। वैल्यू सिंपल सी बात है, पुट कर दो। अब देखें S1 ये 2 सेंटीमीटर प्लस 1.2 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास इसकी दे, ये हमारे पास क्या हाइट है, यानी एक साइड और के साथ आपका वो वाली जो है ना, ये हमारे पास है, ये है हमारे पास 50.01 सेंटीमीटर है। अब ये क्या है कि ये साइडें पैरेलल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं एक साइड यूँ यानी कि एक तरफ इकट्ठी होती है, हो जा रही है, दूसरी तरफ ओपन होती जा रही है, तो डेफिनेटली ये तो नहीं पैरेलल हो सकती। ये दोनों पैरेलल है तो उनके साथ ये वाली हाइट है, ये हाइट नहीं हो सकती, क्योंकि इनके दरमियान में जो हाइट होती है वो किसी जो पैरेलल साइड होती है उनके साथ 90 का एंगल बनाती है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है, तो डेफिनेटली ये हमारे पास क्या होगी, हाइट होगी। तो हाइट हमारे पास कितनी है जी, 50 सेंटीमीटर है। तो अब देखें ये हमारे पास कट के कितना आ जाएगा, 25। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 3.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 25 सेंटीमीटर। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.2 को 25 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है कि वो वॉल्यूम जो निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है, बेस एरिया। बेस एरिया हमारे पास कितना है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट हमारे पास कितनी है जी, 25 सेंटीमीटर। तो इसी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 25 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी वॉल्यूम। अब ये जो हाइट है ये कैसे है, अब ये देखें, लाज़मी बात है कि ये वाला जो इसकी फेस है, ये हमारा इसका फेस है, दूसरा बेस है। तो अब ये वाला बेस है, तो इसको जब आप ऐसे खड़ा करोगे तो ये जो साइड है ना, ये वाली साइड ये वर्टिकल आ जाएगी। तो ये आपके पास जो हाइट, ये वाली फिर हाइट बनेगी कि ये इसकी साइड है ना, इसको अब यूँ ऐसा खड़ा करोगे तो ये वाली जो है ये बिल्कुल इसके बॉटम में आएगी ना, तो ये इसका फेस क्या हो जाएगा, वर्टिकल बन जाएगा, जो कि 25 है। और वो आपके पास क्या आ जाएगी, हाइट। तो यहाँ तक तो हमारे पास इसका हो गया जी वॉल्यूम ऑफ जो वाटर था इन द पूल व्हेन इट इज़ फुल, वो हमारे पास आ गया जी 2000 मीटर। अब हमारे पास दूसरा जो है इसका रह गया जी एरिया ऑफ द पूल विच इज़ इन कांटेक्ट विद वाटर, वो हमने निकालना है। वीडियो पास करके ये उतारें। अच्छा, इसमें जो है ना हमारे पास एरिया ऑफ अ पूल विच इज़ इन कांटेक्ट विद वाटर। तो अब देखिए पूल का लाज़िम बात है ओपन होता है ना, ऊपर उसका जो छत तो नहीं होता। तो इसकी जो है टोटल हमारे पास 5 साइड होगी। एक ये वाली साइड,
एक ये वाली साइड, जो कि ये इस साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली। एक ये साइड है ना, इसके अपोजिट भी एक साइड होगी, और ये ट्रेपीजियम शक्ल में है तो डेफिनेटली इसके अपोजिट भी एक ट्रेपीजियम होगी, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 2। इसका मतलब है कि जो ये साइड है और ये साइड है, ये दोनों ट्रेपीजियम है, और ये दो साइड, ये दोनों आइडेंटिकल क्या है, फेसेस हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, इसलिए मैंने इनको 2 लिख दिया कि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी इसका एरिया का फार्मूला होगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक साइड हमारे पास क्या होगी, 1.2 इंटू 25 होगी। कौन सी वाली साइड की मैं बात कर रहा हूँ, 1.2 और 25, यानी एक साइड अगर उसकी ये है ना, एक साइड ये दोनों क्या है इसकी, मेरे पास ट्रेपीजियम है। ये वाली साइड की बात कर रहा हूँ, जो कि उसकी यूं क्या है, उसकी हाइट जो है 1.2 है, और उसकी यूं जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, 25। यानी यहाँ से यहाँ 25 है, तो ये यूं यानी क्या है, 1.2 है, तो ये मैंने लिख दिया ये वाली साइड, वो एक ही है। इसी के बिल्कुल बराबर में एक ये वाली है, यानी इस साइड के अपोजिट एक और फेस है जो कि डिफरेंट है। क्यों कि उसकी ये यूं तो 25 ही होगा, यूं तो 25 होगा, लेकिन ये जो लाइन है वो कितनी है, 2 है। इसलिए हमारे पास ये है 25 इंटू 2। कौन से वाले फेस की बात करूं, इस वाले फेस की, यानी कि एक ये वाला फेस है जो कि क्या है 1.2 इंटू 25 है, इसके बराबर में एक इस तरफ भी तो एक फेस है ना, जो यूं कितना है 2 है, और यूं कितना है 25 है। तो टोटल कितनी साइड होगी, 2, 3 और एक 4। ये एक बॉटम रह गया नीचे, ये जो नीचे बॉटम वाली साइड है वो हमारे पास कितना है, 50.01 इंटू 25, यानी यूं यानी कितना है 50.01 है, और यूं क्या है हमारे पास क्या है 25। तो इसका जो जो बॉटम बनेगा, बॉटम की ये वाली जो साइड है ये कितनी है, 50.01 है, यानी उसकी लेंथ क्या है 50.01 है, और उसकी जो विड्थ है वो कितनी है 25 है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 1, 2, 3 और ये वाले दो फेसेस, टोटल 5 साइड बन जाएंगी। इन 5 साइड का एरिया जो टोटल बनेगा वो सरफेस एरिया कंसीडर होगा, और यही वो एरिया होगा जिसके साथ वाटर कांटेक्ट होगा। कह रहे हैं एरिया ऑफ अ पूल विच इज इन कांटेक्ट विद वाटर। ठीक, अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो है कैसे होगा, ये ट्रेपीजियम है ना, तो इसलिए इसके साथ में एक 2 ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा और इसके बीच में फार्मूला लिखूंगा 1/2 S1 प्लस S2 इंटू क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस जो है ना हमारे पास ये लेंथ इंटू विड्थ सारी आ जाएगी। तो इसमें चले मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ ये दो वैल्यू जो है ना ये बाद में पुट करूंगा, या मैं इधर ही पुट कर देता हूँ। S1 मेरे पास कितना है जी, 2 है, तो इस S1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 लिख दूंगा। S2 मेरे पास क्या है जी, 1.2 है, तो 1.2 लिख दूंगा। हाइट मेरे पास इसमें कितनी है जी, 50 है, तो मैं इधर लिख देता हूँ 50। ये मैंने पहले एरिया इसका निकाला हुआ है, इसका ट्रेपेजियम का। तो इसका ये देखें, ये वाला एरिया इस फार्मूले से निकल आएगा। ठीक हो गया जी, प्लस ये वाला डन हो गया। अब ये तो सिंगल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी 1.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 25 सेंटीमीटर, ये भी डन हो गया। प्लस इसकी बारी है 25 इंटू 50, 25 इंटू 50.01 आ गया, तो क्या हो गया, ये भी डन हो गया। लास्ट में रह गया उसका, मैं ये प्लस यहाँ लगाकर ये लिख देता हूँ जी, 2 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास टोटल इस तरह आ जाएगा। अब यूं हुआ कि ऐसा है कि इस 2 को मैं इससे कैंसिल करता हूं तो कितना हो जाएगा जी, 25 हो जाएगा। बाहर मेरे पास 2 बचा, 2 प्लस 1 3.2 इंटू 25 प्लस, अच्छा इनको आगे मल्टीप्लाई करते जाते हैं और लिखते जाते हैं। ठीक है जी, पहले क्या जी, 1.2 को मल्टीप्लाई किया 25 से, तो हमारे पास 30 आ गया। ये कितना आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 25 इंटू 50.01, ये मेरे पास आ गया जी 1250.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस अब ये आ गया जी 25 2 ज़र, तो आ जाएगा जी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन सारों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.2 मल्टीप्लाई बाय 25, ये आ जाएगा जी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस इन सारों को ऐड करके लिख लेते हैं। देखो 30 प्लस 12 50.25 प्लस 50
1330.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें 160 ऐड कर लो तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1490.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया, ये क्या जी, एरिया ऑफ अ पूल which is in contact with water is equal to 1490.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया और ये क्वेश्चन हमारा हो गया जी कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह को कन्फ्यूजन नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मेरे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।